अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th की बायोलॉजी यूनिट नंबर 2 गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड कीप्स देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट। के प्लांट्स जो होते हैं जब ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी इंटरनल कंडीशंस जो होती हैं उसको चेंज करते हैं या कांस्टेंट रखते हैं, तो इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेसिस मीन स्टेबल, के जो कंडीशंस हो उनको कांस्टेंट रखा जाए, स्टेबल रखा जाए, इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब प्लांट्स जो होते हैं वो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ये कि प्लांट्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिमूव करते के, और कैसे रिमूव करते हैं कि इन डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन इज यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। के दिन के टाइम पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रिस्पायरेशन के दौरान वो यूज़ हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, मतलब फूड के बनने के लिए, एंड हेंस इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। और डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी सेलुलर रिस्पायरेशन में वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगा, बल्कि वो यूज़ हो जाएगी फोटोसिंथेसिस में। लेकिन एट नाइट इट इज़ सरप्लस बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन रात के टाइम पर जैसे कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो उस टाइम पर ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो तो कहीं पर यूज़ नहीं हो सकती, तो इस वजह से वो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। इट इज़ रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन, और वो डिफ्यूजन्स के ज़रिए टिश्यू के सेल्स से बाहर निकलती है, रिमूव होती है। इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स थ्रू द स्टोमेटा, कि यंग लीव्स में और जो लीव्स में और जो यंग स्टेम्स हैं उनमें जो स्टोमेटा मौजूद होते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिमूव हो जाती है। इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस थ्रू द जनरल रूट्स स्पेशली थ्रू द रूट हेयर्स। कि यंग रूट्स में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है रूट हेयर्स के थ्रू और बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन द मेसोफिल सेल्स ड्यूरिंग डे टाइम एज बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और जो ऑक्सीजन बनता है हमारे पास दिन के टाइम पर मतलब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और उसके रिजल्ट में जो ऑक्सीजन बनता है, तो आफ्टर इस यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रिस्पायरेशन द लीफ सेल्स रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ। तो फिर क्या होता है कि वो ऑक्सीजन जो होता है वो हाफ तो रिस्पायरेशन में यूज़ हो जाएगा जो डे टाइम पे बन रहा है फोटोसिंथेसिस से, आधा तो वो रिस्पायरेशन में यूज़ हो जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है तो वो रिमूव हो जाता है सेल्स से थ्रू द स्टोमेटा, और जिनको फिर हम उस ऑक्सीजन को इनहेल करते। यहाँ पर आप देखिए जैसे डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो ये प्लांट्स ले रहे होते और फोटोसिंथेसिस कर रहे होते और रिस्पायरेशन भी हो रही होती, जिससे यही कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, फिर फोटोसिंथेसिस को दोबारा यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो रिमूव हो जाती है। लेकिन नाइट टाइम पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो जो रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो रिमूव हो जाता है प्लांट से, और ये ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो नहीं हो रहा, इस वजह से फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बनती थी वो भी नहीं आ रही रिस्पायरेशन के लिए, तो ऑक्सीजन जो होगा वो फिर एनवायरनमेंट से लिया जाएगा। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। प्लांट्स जो होते हैं ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर रखते हैं अपने सेल में ताकि सेल जो वो अपने आप को टर्जिड रखे। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है प्लांट्स में वो स्टोर होता है टर्जिडिटी के लिए। एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो रिमूव हो जाता है प्लांट बॉडी से बाय ट्रांसपायरेशन, मतलब कि वो वहाँ से जो होगा ट्रांसपायर हो जाएगा, कि वेपर्स फॉर्म में एवापोरेट हो जाएगा। एट नाइट ट्रांसपायरेशन यूजुअली डू नॉट ओकर बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज। कहते हैं कि रात के टाइम पर क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन जो होती है वो ज़्यादा नहीं हो रही होती, क्योंकि प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हुए होते हैं। इफ़ देर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, अगर सॉइल में पानी बहुत ज़्यादा है, वाटर इंटर्स द रूट्स, वाटर रूट्स में आ जाएगा और देन उसके जाइलम वेसल्स में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए जब स्टोमेटा ओपन होगा, स्टोमेटा क्लोज होगा, तो ये जो सेल होगा ये टर्जिड मतलब फ्लैसिड होगा, बिल्कुल मुरझाया हुआ होगा और कोई वाटर इसमें नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वाटर इंटर होता है स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, वाटर को गेन करते हैं, और इसकी वजह से जो स्टोमेटा के सेल्स होते हैं तो वो स्वॉलो हो जाते हैं और इसको कहते हैं टर्जिड सेल्स। अच्छा, ग्यूटेशन का प्रोसेस। द अपीयरेंस ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ द वाटर एट द टिप्स और एज ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड, के जब लीव्स के टिप्स पर बिल्कुल जो टिप होती है उस पर वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाए, इसको कहते हैं गुटेशन। और गुटेशन जो होती है ये मोस्टली ग्रासेस में होती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको हम उर्दू में शबनम के कतरे भी बोलते हैं।
यहाँ पर ये देखिए ये गुटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जिससे ये स्टेम से भी निकल सकते हैं और इस तरह लीफ से भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, कि प्लांट्स जो होते हैं इन्होंने बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को डिपॉजिट किया होता है और ये हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो लीव्स में स्टोर हुए होते हैं और स्टेम में भी स्टोर हुए होते हैं, जैसे कि टोमेटो प्लांट में। इन ट्रीज विच शेड देयर लीव्स प्रॉपरली द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड। अब कहते हैं कि वो ट्रीज जो अपने हर साल अपने मतलब कि लीव्स को शेड ऑफ कर देती है, कि गिरा देते हैं, तो उससे भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रिमूव हो सकते हैं, कि इस लीफ फॉल के दौरान सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो होंगे वो प्लांट से रिमूव हो जाएंगे। अदर वेस्ट मटेरियल्स दैट आर रिमूव बाय सम प्लांट्स, जैसे रेजिन्स हैं वो कॉनिफेरस ट्रीज से रिमूव होगा, गम्स जो है कीकर से रिमूव होंगे, लेटेक्स जो होगा रबर प्लांट से, म्यूकिलीज जो होगा कॉर्निवोरस प्लांट या लेडी फिंगर से। इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स हैं जिनसे ये देखिए ऑक्सलेट के जो हैं रिमूव हो रहे हैं। इसी तरह ये देखिए तो इस तरह डिफरेंट ये कीकर वगैरह और ये इनसे जो है तो रिमूव हो रहे हैं। ये जो है ये इनकी एग्जांपल्स हैं।